यह सदन गौरव महसूस करता है, मैं भी बड़ा गौरव महसूस कर रहा हूं और खुशी का विषय है कि इस सदन के माननीय सदस्य श्री राघव चड्ढा का पंजाब से राज्यसभा सदस्य के रूप में नामांकन किया गया है। अत्यधिक प्रतिभाशाली, प्रखर वक्ता, मेहनती, ज्ञानवान और युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत श्री राघव चड्ढा ने अपने अब तक के अल्प राजनीतिक जीवन में कई रिकॉर्ड कायम किए हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक श्री चड्ढा चार्टर्ड अकाउंटेंट रहे हैं और उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से उच्च शिक्षा प्राप्त की है। राज्यसभा सदस्य चुने जाने के साथ ही श्री राघव चड्ढा नया इतिहास रचेंगे और इस समय सबसे कम उम्र की निर्वाचित राज्यसभा के सांसद बनेंगे। वर्ष 2020 में ये 31 वर्ष की आयु में दिल्ली विधानसभा के राजेंद्र नगर क्षेत्र से सदस्य चुने गए। दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष के रूप में उन्होंने दिल्ली की पेयजल व्यवस्था को सुधारने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की। विधायक के रूप में अपने 2 वर्ष के छोटे से कार्यकाल के दौरान श्री चड्ढा जी ने सक्रियतापूर्वक कार्य किया। उन्होंने सदन की बैठकों में जोरदार तरीके से कुशलतापूर्वक जनहित से जुड़े मुद्दों को उठाया। ये शांति एवं सद्भाव समिति तथा याचिका समिति के सभापति रहे और प्राक्कलन समिति, आचरण समिति, कार्य मंत्रणा समिति और सदस्यों के वेतन एवं भत्तों संबंधी समिति के सदस्य रहे। शांति एवं सद्भाव समिति के सभापति रहते हुए उन्होंने 2020 के दिल्ली दंगों में सोशल मीडिया की नकारात्मक भूमिका को देखते हुए फेसबुक के सीईओ को विधानसभा में तलब कर लिया था और इसकी गूंज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुनाई दी थी। श्री राघव चड्ढा के नेतृत्व में समिति की सक्रियता के कारण ही दंगों की जांच में तेजी आई। समितियों की बैठक में श्री चड्ढा ने सभी विचारार्थ विषयों पर गंभीरतापूर्वक कार्य किया और विधायिका के प्रति कार्यपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए हमेशा कृत संकल्प रहे। मैं अपनी ओर से तथा पूरे सदन की ओर से राज्यसभा सदस्य नामांकित होने पर श्री राघव चड्ढा को हार्दिक बधाई देता हूं और उनके भावी राजनीतिक जीवन के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं कि ये नई ऊंचाइयां प्राप्त करें और अपनी प्रतिभा तथा कौशल से देश की जनता की सेवा करते रहें। श्री राघव चड्ढा ने मुझे बताया कि वे आज सदन की सदस्यता से त्यागपत्र देंगे। दिल्ली विधानसभा में उनकी कमी हमेशा खलती रहेगी और मैं श्री राघव चड्ढा जी से अनुरोध करूंगा कि वे अपने विचार रखें। हाँ, अभी दे देंगे भाई साहब, दे देंगे। आपसे लूंगा बधाई। बहुत बहुत शुक्रिया अध्यक्ष महोदय कि आज आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं ये नहीं कहूँगा कि आखिरी बार मौका दिया, लेकिन इस सदन के इस कार्यकाल जो हमारा 5 इयर्स का टेन्योर है, इसमें आपने अवश्य मुझे आखिरी बार बात रखने का मौका दिया। करीब करीब 2-2.25 साल पहले अरविंद केजरीवाल जी ने इन युवा कंधों पे एक जिम्मेदारी डाली थी इलेक्शन लड़ने की। मैंने अपनी विधानसभा में, राजेंद्र नगर विधानसभा में, हर गली, हर मोहल्ले, हर कूचे, हर जगह जाकर वहाँ पे लोगों से वोट लिया और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। और करीब करीब 2-2.25 साल में मुझे बताते हुए खुशी है कि केजरीवाल सरकार ने और मैंने बतौर विधायक अपने क्षेत्र में बहुत काम किए। सड़क से लेकर पानी तक, सीवर की लाइन डालने से लेकर बुजुर्गों की पेंशन तक, जितना संभव था, जितना मैं कर सकता था, जितनी मेहनत मैं इस शरीर से कर सकता था, मैंने करने की पूरी कोशिश करी। और मुझे बताते हुए खुशी है कि चाहे वो कोरोना महामारी के दौरान राजेंद्र नगर विधानसभा की हेल्पलाइन हो या फिर पानी की लाइन पहुंचाने तक का काम हो, ऐसे काम केजरीवाल सरकार ने इस विधानसभा में करके दिखाए कि हमारे विधानसभा के सभी नागरिक, सभी मतदाता, सभी बड़े बुजुर्ग आज अरविंद केजरीवाल जी, आम आदमी पार्टी के शुक्रगुजार हैं। और मैं आज इस विधानसभा से अपने क्षेत्र के लोगों को ये आश्वासन देना चाहता हूँ, आश्वस्त करना चाहता हूँ
कि सदन जरूर बदलेगा लेकिन सेवा चलती रहेगी, संघर्ष चलता रहेगा। और मैं सदैव जो मान सम्मान मेरे क्षेत्र के लोगों ने अपने इस बच्चे पे, अपने इस बेटे के कंधों पे, छोटे भाई के कंधों पे डाला था, उस मान सम्मान जो मुझ पे बख्शा था, उसकी कद्र मैं सदैव करूंगा और कभी भी उनकी सेवा, उनके काम से पीछे नहीं हटूंगा। बड़े बुजुर्गों ने अध्यक्ष जी सिखाया है कि जो शख्स या जो लोग आपका उस समय साथ देते हैं जिस समय आपको मदद की आवश्यकता होती है, उनका साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे मर जाओ चाहे मिट जाओ। तो मैं आज इस सदन के माध्यम से अपनी विधानसभा के, राजेंद्र नगर विधानसभा के लोगों का, सभी कार्यकर्ताओं का शुक्रिया अदा भी करता हूं और ये कहता हूं कि ये बच्चा आपका, ये छोटा भाई आपका सदैव आपकी सेवा में लगा रहेगा। जैसा कि मैंने कहा, सदन जरूर बदलेगा लेकिन सेवा नहीं बदलेगी, संघर्ष नहीं बदलेगा। इसी के साथ साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी कि आपने मेरे बारे में कुछ लाइनें पढ़कर मुझे इतना सम्मानित किया। मेरे नेता अरविंद केजरीवाल जी ने एक बड़ी जिम्मेदारी इन युवा कंधों पे डाली है। ये सिर्फ आम आदमी पार्टी में ही हो सकता है कि साधारण घरों के बच्चे, ऑर्डिनरी मिडिल क्लास हाउस होल्ड से आने वाले लड़के लड़कियों को इतना मान सम्मान और इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिलती है। यहाँ बैठे आम आदमी पार्टी के जितने एमएलएज हैं, हम में से किसी के परिवार में ना आज से पहले कोई राजनीति में था, ना शायद आज के बाद कोई राजनीति में होगा। ये आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी का ही मॉडल है जिसमें केवल और केवल आपकी समर्पण और देशभक्ति की जो लगन है उसको सम्मान मिलता है, उसको रिवॉर्ड मिलता है। मैं अपने नेता अरविंद केजरीवाल जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने इतना मान सम्मान मुझे बख्शा और इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी। इसी के साथ साथ बस मैं अंत में इतना कहूँगा कि केजरीवाल स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स के हम सब स्टूडेंट हैं, तो एक क्लास से दूसरी क्लास में मेरा प्रमोशन हो गया है। जैसे स्ट्रीम चुनते हैं हम कि कॉमर्स में जाना है कि मैथ्स में जाना है कि साइंस में जाना है, तो एक स्ट्रीम दूसरी अरविंद जी ने मेरे लिए चुनी है। लेकिन मैं सदैव अध्यक्ष जी इस हाउस को मिस करूंगा, आप सबको मिस करूंगा और आप लोग मुझे ऐसे ही बुलाते रहिए, आप सबके बीच आता रहूंगा और सेवा का मौका देते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद। आदरणीय अध्यक्ष जी, हाउस के जितने भी मेंबर हैं इनके साथ वक्त गुजारा है इन्होंने, अपनी शादी में सबको बुलाएंगे। तो बुलाएंगे ही। आदरणीय अध्यक्ष जी, आम आदमी पार्टी के सम्मानित राष्ट्रीय संयोजक श्री अरविंद केजरीवाल जी ने इस सदन के युवा नेता श्री राघव चड्ढा जी को राज्यसभा के लिए नामित किया है। मैं अपनी ओर से और भाजपा के सभी विधायकों की ओर से श्री राघव चड्ढा जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, हम राघव जी को बहुत मिस करेंगे। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, ये बहुत शानदार हाउस है, हो सके तो इस हाउस में फिर लौट के आना। बहुत बहुत बधाई। क्या मतलब नहीं, तारीफ थी रही थी, था क्या ये? आदरणीय मनीष जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी। हो सकता है आप ही धरो और आप भी धरियो, हो सकता है आप भी धरियो कल। तो हालात तो यही है, फिर तो आप बैठ नहीं रहे वहां पे। तो अध्यक्ष महोदय, मैं अपने छोटे भाई, मेरे मित्र, मेरे सहयोगी, एक तरह से यहाँ से ये विदाई भाषण है उनका, पर मुझे बहुत खुशी है कि राघव चड्ढा इतनी कम उम्र में राजनीति में, देश की राजनीति में इतना स्पेस बना के इतनी तेजी से राज्यसभा तक पहुंचे हैं। और हम सब लोग आंदोलन के साथी हैं, आंदोलन से पार्टी बनाई, जब पार्टी बनाई तो पार्टी कैसे होगी, पार्टी कैसे आगे बढ़ेगी। जिस वक्त पार्टी बनाई थी उस वक्त मतलब खुद पे तो भरोसा था, लेकिन राजनीतिक इतिहास को देखते हुए
देश के राजनीतिक इतिहास और पुराने घटनाक्रम से रेफरेंस लेते हुए कभी लगता नहीं था कि इतनी जल्दी 2 राज्यों में सरकार बन जाएगी और फिर इतनी जल्दी हमारे बीच के हमारे छोटे भाई जैसे हमारे साथ साथ चलने वाले कदम से कदम मिला के कल को राज्यसभा में इतनी जल्दी जाके बैठेंगे। पर बहुत अच्छा लग रहा है आज। ये तो खराब लग रहा है थोड़ा सा कि अब हमारे बीच में यहाँ नहीं बैठेंगे, लेकिन हम सबकी आवाज़ बन के, इस सदन की आवाज़ बन के, दिल्ली की आवाज़ बन के और पूरे देश की आवाज़ बन के राज्यसभा में बैठेंगे। मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत स्नेह, बहुत प्यार देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सदन की परंपरा का मुझे मालूम नहीं, लेकिन फिर भी मन के उद्गार सब परंपराओं से ऊपर होते हैं। मैं जनरल जी से प्रार्थना कर रहा हूं, कंधे से कंधा मिलाकर पंजाब में रहे, एक बुक्का देकर अपने साथी का सम्मान करें। नहीं, शॉल श्रीमान दिलीप पांडे जी, उनसे प्रार्थना कर रहा हूं छोटे भाई को एक शॉल पहनाकर आशीर्वाद दें। हमारी सदन की डिप्टी स्पीकर राखी बिरला जी एक मोमेंटो देकर के विधानसभा की निशानी, ये इनको हमेशा राघव जी को याद दिलाती रहेगी। एक बार तालियों से अभिनंदन। अब मैं सबसे मान्य सर, हाँ बिल्कुल आइए सर, आइए, बहुत खुशी की बात है।